बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 7.7। इसके अंदर हम पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स और एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हमारा मेन टॉपिक है, उसके अंदर बाकी टूल्स हम यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें, इफ़ सैम्पल स्पेस 1 to 3 अप टू 9 और इस सैम्पल स्पेस में से जो इवेंट चूज़ किया गया 2, 4, 6 एंड 8 यानी इवन नंबर का एक ले लिया हमने इवेंट, एंड इवेंट बी 1, 3, 5, फाइंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो सिंपल क्वेश्चन, जस्ट पहले हम देख लें कि व्हाट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इसको नोट करता हूँ। क्वेश्चन हमने 1 रीड किया है, उसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, उस सैम्पल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 3 अप टू 20। 20 तक पहले 20 नेचुरल नंबर हमने ले लिए हैं। इसमें से अगर हम दो इवेंट बनाना चाहें, एक इवेंट है उसका नाम मैं रख देता हूँ E1 और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं तमाम ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 अप टू 19, ये ऑड नंबर्स आ गए। और दूसरा इवेंट है उसका नाम E2 रख देते हैं और उसके अंदर तमाम प्राइम नंबर्स ले लेते हैं 2, 4, 6 अप टू 20। इसके अंदर इवन नंबर आ गया, सॉरी प्राइम नहीं, हम इसके अंदर इवन नंबर ले लिए और इधर हमने ऑड नंबर ले लिए, तो दो अलग-अलग से इवेंट्स बन गए हैं। ऐसे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं जिनकी सैम्पल स्पेस तो एक हो। अब इन दोनों की सैम्पल स्पेस तो एक ही है ए, बट इनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। मीन टू से कि इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लें तो वो एम्प्टी सेट हो। दोनों का इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये खाली सेट है जिसको हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। तो जो इवेंट्स हों अगर उनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट ना हो और वो एक ही सैम्पल स्पेस के सबसेट हों तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। क्योंकि ये एक ही सैम्पल स्पेस के दो इवेंट है, इस वजह से म्यूचुअल हो गए बाहमी। और एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इस वजह से ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। तो ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब उसके बाद होता है एक नई टर्म इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, जैसा कि इसके नाम के अंदर ही हमें नज़र आ रहा है, इक्वल का मतलब होता है बराबर, लाइकली एक जैसे। तो ऐसे इवेंट्स के जिनकी प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस सेम हों। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, जैसे ऊपर हमने निकाला है तो इसके अंदर जितने ऑड होंगे उतने ही इवन नंबर्स हैं। अगर हम 1 से लेके 19 तक काउंट करें ना, तो ये 10 नंबर बनते हैं जो ऑड हैं। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने प्रैक्टिस की कि नंबर ऑफ इवेंट जो होता है फेवरेबल ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, इसको अगर डिवाइड कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो इसको अगर काउंट करें ना, 1, 2, 3, 4, 9 आएगा, फिर आगे 11 आएगा, ये काउंट करते जाएंगे तो ये टोटल 10 बनेंगे 19 तक। 10 ओवर ये टोटल 20 थे, तो इनकी जो नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो हाफ है, यानी 1 आउट ऑफ 2।
इसी तरीके से जब दूसरा E2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। E2, ये E1 था, ये E2 है। नंबर ऑफ E2 फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो इसको अगर ऐड करेंगे 2 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये भी 10 बनेंगे, 10/20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी एक जितने ही सेम आ जाए, यानी नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस सेम हो, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। अब ये E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं और ये इक्वली लाइकली इवेंट्स भी हैं। और इन दो को पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स और इसके अंदर दो फार्मूले आ जाते हैं। एक आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए कि जिनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, और एक आ जाता है जो इवेंट्स एक्सक्लूसिव ना हो, यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, डिसजॉइंट ना हो, उनके अंदर कोई चीज़ कॉमन हो। लेट्स सी कि कैसे इसका फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूला इसका सिंपल सा है कि जब भी दो सेट ए और बी, इन दोनों में से हमें ऑप्शन दिया जाए ए या बी, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे A or B, तो इसको यूनियन की फॉर्म में लिखते हैं और ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट माइनस A इंटरसेक्शन B, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के। अब देखें कि अगर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के दरमियान तो जो हमने इस केस में पढ़ा, हमने देखा कि इनके दरमियान कोई चीज़ भी कॉमन नहीं होती, डिसजॉइंट होते हैं। तो अगर तो डिसजॉइंट होगा तो ये वाली जो चीज़ है इंटरसेक्शन वाली, ये ज़ीरो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस के अंदर इसका स्पेशल एक केस बन जाएगा। वो स्पेशल क्या है कि A यूनियन B, दिस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सॉरी, ये तो ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ ज़ीरो। तो बाकी सिंपल ये जो बाकी बच गया प्रोबेबिलिटीज़ का सम, इसको हम बोलेंगे कि ये स्पेशल केस है। कौन सा केस है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसके लिए इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा प्रोबेबिलिटीज़ के यूनियन का। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, डिसजॉइंट ना हो, उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी दोनों इवेंट्स के, तो फिर ये फार्मूला मेन ये फार्मूला है और उससे ये डिराइव किया गया। तो ये थी थ्योरी जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगी। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जितने आज के लेक्चर में हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर नोट कर लिए, ये 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज 7.7 का अब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो या ना हो, तो जनरल इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, फिर देखते हैं हमें क्या चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए यूनियन बी, दिस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इनमें से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए भी निकालते हैं। तो ए की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट ऑफ ए ऊपर आएगा और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस नीचे आएगा। और अगर सैम्पल स्पेस की बात करें इस केस के अंदर, तो सैम्पल स्पेस में 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसकी सैम्पल स्पेस बन गई 9
सैम्पल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 9 है, और जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए हैं ये देखें 1 2 3 और ये 4 है। तो ये 4/9 प्रोबेबिलिटी बन गई जी ए की, कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको वैसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी, जो कि फार्मूले में यूज़ होनी है। तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ़ बी इवेंट ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस नीचे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ़ बी इवेंट अगर देखें 1 2 3, तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, और अगर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की बात करें तो वो 9 है। अब इसको कैंसल आउट करेंगे, 3 1s 3 एंड 3 3s आर 9, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई बी की। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। बेशक ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन हम देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए है 2 4 6 एंड 8, और इंटरसेक्शन इसका लेना है 1 3 एंड 5 के साथ। तो इसके इंटरसेक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, खाली सेट आ रहा है, और खाली सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 है, सैम्पल स्पेस का एलिमेंट 9 है, तो ये 0 आ गई। इन सब वैल्यूज़ को उठाएं और उठा के जो ऊपर फार्मूला हमने लिखा है ये वाला इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज़ के यूनियन के प्रोबेबिलिटीज़ का फार्मूला। तो जब इसके अंदर पुट करेंगे तो इसकी थोड़ी सी जो शेप है वो इस तरह से बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर पी, दिस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ 4/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ 1/3 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ 0। इन दो को फ्रैक्शन वाले को हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। डेफिनेटली दोनों का एलसीएम 9 है, तो ये बन जाएगा 4 + 3 विच इज़ 7/9। तो पता चला कि जो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है वो है 7/9। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.7 का हमने ख़त्म कर लिया है। अभी हम स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर जैसे 2 हमने की क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट जो किया, प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल वो उसी निकाल। तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिसके अंदर दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। मार्बल के पीस हैं, पत्थर के, उसमें 10 सुर्ख हैं, 30 सफ़ेद हैं और 20 स्याह रंग के हैं। तो ये टोटल 60 हो गए ऐड करने से। अ मार्बल इज़ ड्रॉन एट रैंडम। अब उसमें से एक पीस उठाना है, कोई पता नहीं कौन सा आता है हाथ में, रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ईदर रेड आर वाइट। अब देखें, रेड आर वाइट, आर कहते हैं यूनियन को, तो हम क्या करेंगे, रेड और वाइट इन दोनों का यूनियन लेंगे और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन तरह ही नंबर है, 2 मैंने नोट कर देखते लिया हैं है। कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर मार्बल के पीसीस पड़े हैं, उसमें से जो रेड कलर के हैं वो 10 है, और जो वाइट कलर के हैं वो 30 हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं वो 20 हैं। तो टोटल अगर मार्बल के पीस देखा जाए तो वो 60 है। 60 क्या होता है अगर टोटल किया जाए तो इसको नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस बोला जाता है। तो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस आ गया जी 60। अब हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड आर वाइट की। और अगर देखें तो इसमें रेड है 10, तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, RED, रेड, दिस इज़ इक्वल होगा नंबर ऑफ रेड, इवेंट्स के अंदर कितने नंबर है, ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो पहली वैल्यू लिखी हुई है ये रेड है 10 ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है 60 है, तो इसकी ये सिंपल सी हमारे पास 1/6 प्रोबेबिलिटी निकल आएगी रेड की। अब रेड के बाद प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है वाइट की। वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ WHITE, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वाइट ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो जब नंबर ऑफ़ वाइट की बात की है तो ये ऐसा केस था जिसमें 30 वाइट, ये आ गया, ओवर सैम्पल स्पेस 60 थी, तो ये 1/2
2 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। बट हमने तो बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आर वाइट, तो आर जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ये वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के लिए मैं आर यूज़ कर लेता हूँ और वाइट के लिए मैं डब्ल्यू यूज़ कर लेता हूँ ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आर वाइट, तो दिस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन वाइट। अब क्योंकि इंटरसेक्शन हमें पता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने तसल्ली से देख लिया था कि जब इनके दरमियान म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, इस वजह से ये ज़ीरो हो जाती है प्रोबेबिलिटी। तो इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये दो हम कर चुके हैं, इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आर वाइट जो है ये निकल आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड थी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट थी हाफ 1/2। और जब इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका 6 आ रहा है, तो 6 प्लस 2 3 ये बन गया 4/6। 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 2/3। तो भाई जो रेड आर वाइट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, रेड या वाइट की, तो वो 2/3 बन रही है। यानी हर 3 में से जो 2 होंगे वो या तो रेड होगा या वाइट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 2 जो कि हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आज के लेक्चर का हमारा आखिरी नंबर 1 एंड 2 क्वेश्चन होगा। हमने कर लिया। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हमने हम उसको सॉल्व प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जो कि यूनियन की फॉर्म में आ रही थी। तो वहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला जो हमारा एक टेक्निक है या फार्मूला हमने वो यूज़ किया कि जिसमें से इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देते हैं, बाकी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नेचुरल नंबर इज़ चूजन आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 50। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 आर 5। अब देखें, जहाँ पे आर आ जाएगा 3 आर 5, या ऑप्शन आ जाएंगे 2 3 सेट्स के दरमियान में, इवेंट्स वाले सेट्स के दरमियान में, तो वहाँ पे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला या यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने ये बताना है कि वो 3 और 5 के मल्टीपल, हम दो इवेंट बना लेंगे, 50 से छोटे 3 के मल्टीपल और 50 से छोटे 5 के मल्टीपल, और फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे यूनियन की, और देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आता है। इस सेट के अंदर जो 3 के मल्टीपल का होगा और इस सेट के अंदर जो 5 के मल्टीपल्स का होगा, उसमें से कॉमन क्या आ रहा है। जो कॉमन आ रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे। चलें जी, आज के लेक्चर के अंदर हम बस जस्ट 3 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। उससे पहले हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ ये क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन इसको नंबर देखते हैं 3 कैसे होगा। ये मैं बाकी यहाँ पे दो मेंशन कर दूँ। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं जी 3 और एक्सरसाइज है जी 7.7। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो सैम्पल स्पेस है उसमें नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 50 तक। अब हमें ये कहा गया है कि उसके अंदर हमने बताना है कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 आर मल्टीपल ऑफ 5। तो हम देखते हैं जी, मल्टीपल ऑफ 3 पहले बनाते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 अगर देखा जाए तो सैम्पल स्पेस के इवेंट को नाम मैं दे देता हूँ ए का, और उसके अंदर होंगे 3 ये जी 48 तक 3 के मल्टीपल जो थे, इवेंट नंबर ए है, इवेंट का नेम ए लिख दिया। और अगर हम देखें बी, तो इस बी क्या है, उसने कहा था 5 के मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल्स 50 से कम होते हैं 5। लें जी, ये 50 तक के जो मल्टीपल थे 5 के वो आ गए। अब हमने इन दोनों में से जो कॉमन हो, यानी कि डिसजॉइंटनेस चेक करनी है, क्या इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है या डिसजॉइंट है, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन रहे हैं या उसके अलावा बन रहे हैं। तो अभी हम देखें अगर इसमें, तो हमें क्या नज़र आया कि इधर है 15, इधर भी है 15, ठीक हो गया।
और 15 के बाद इधर 30 है, इधर भी 30 है, 30 के बाद इधर है जनाब 45 और इधर भी है 45। इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे तो ये जो थे 3 एलिमेंट ये इंटरसेक्शन आ गए हैं। तो अब हमने इनकी बतानी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर हम देखें तो पहले मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। ए की प्रोबेबिलिटी के लिए मैं लिखता हूँ पी ऑफ ए दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। और नंबर ऑफ़ ए की बात करें तो ए के अंदर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। और जो सैम्पल स्पेस है उसमें 50 नंबर्स थे। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। 2 8s आर 16 एंड 2 25s आर 50। तो 8 आउट ऑफ 25 प्रोबेबिलिटी आ गई है जी इवेंट जो 3 के मल्टीपल थे उसकी। और उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि मल्टीपल ऑफ 5 थे उनकी तादाद देखते हैं पहले, क्योंकि फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हैं और टोटल सैम्पल स्पेस 50 थी, ये 1/5 बन गए। अब जो नेक्स्ट वन है मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की। अब ए इंटरसेक्शन बी का नंबर है वो ऊपर पुट कर दें और जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है वो नीचे पुट कर दें। तो इसको अगर देखें तो ये 3 है, 3 आउट ऑफ 50। आई थिंक ये कैंसिल नहीं हो रहा, बस यहाँ तक ही रखेंगे। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें कि इंटरसेक्शन माइनस कर देनी है प्रोबेबिलिटी और बाकी दो को सम कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम निकालें, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये सही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 आर मल्टीपल ऑफ 5, ये दो इवेंट्स आ गए। इसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू लगाएं तो वो है जी 8/25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू लगाएं तो वो है जी 1/5 और माइनस प्रोबेबिलिटी थी 3/50 आ गया। अब इन तीन वैल्यूज़ का जो है सम है वो निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इन सब का बन रहा है जी 50। ये 16 बन जाएगा, 5 10s एंड 10 बन जाएगा। ये सॉरी -3 आता है, -3। तो ये बन गया 26 - 23 आउट ऑफ 50। तो भाई 23 आउट ऑफ 50 जो है वो प्रोबेबिलिटी है या एग्जिस्टेंस के चांसेस हैं कि वो 3 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा 50 से कम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 7.7 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया और उससे पहले कुछ थ्योरी थी जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होती है वो हमने देखी। थैंक यू वेरी मच।